सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में हिंदी साहित्य का पाठ 10 ईदगाह शुरू किया था, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी है। इसमें एक बच्चा है हामिद, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। रमजान का महीना खत्म होकर अब आज ईद का दिन है और ईद के मेले में जाने के लिए सभी बच्चे तैयार हो रहे हैं। और अमीना जो उनकी दादी है उसकी, वो बड़ी परेशान है कि ना उसके पास नए कपड़े हैं, ना ही पैरों में पहनने के लिए चप्पल या जूते हैं। उतनी दूर जाना, क्योंकि ये गांव में रहते हैं ये सब, और मेला कहाँ लगा है, शहर में। तो वो बच्चा जाता है और बहुत खुश होके जा रहा है। जाते हुए इतने मगन हैं सारे बच्चे कि गाड़ी का हॉर्न भी नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे क्या कहानी है, चलिए उसको हम पढ़ते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा, मतलब इतना मगन होके जा रहे थे कि गाड़ियों की आवाज भी नहीं सुन रहे थे बच्चे। सहसा ईदगाह नजर आया। सहसा मतलब अचानक, ठीक है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, मतलब जो शहर में सब लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं, एक तरफ इमली के घने वृक्षों की छाया थी। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम मतलब जो नमाज करने के लिए वहाँ पे जो चादर बड़ी सी बिछाई गई है उसको जाजिम कहते हैं, ठीक है। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगह के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। मतलब इतने ज्यादा लोग थे कि वो जाजिम जितनी दूर तक बिछा था, फिर भी वो भी भर के उसके पीछे भी लोग थे जहाँ पे वो नहीं बिछा था। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। कतार मतलब पंक्ति, लाइन। आगे जगह भी नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, मतलब धनी निर्धन या बहुत उच्च वर्ग का है ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। जो आता है वो पहले आ रहा है, वो पहले बैठ जा रहा है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुक जाते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये कब का बताया जा रहा है, नमाज करने की क्रिया का। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे कि जब हम लाइट एक साथ सारी जलाते हैं और एक साथ बंद कर देते हैं, वैसे ही वो सब एक साथ उठ रहे थे और एक साथ बैठ रहे थे, झुक रहे थे, ठीक है। कितना अपूर्व दृश्य था, मतलब अद्भुत दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। आत्मानंद मतलब अपने अंदर जो हमें खुशी मिलती है उससे वो भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। मतलब ऐसा लग रहा था, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, ठीक है। ऐसा लग रहा था वो सब आपस में भाईचारे का एक सूत्र बना रहे हैं, और सभी आत्माएं जो उन सबकी थी वो एक लड़ी में, मतलब एक ही धागे में, जैसे माला पिरोई जाती है वैसे ही ऐसा लग रहा था एक ही धागे में वो सब पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है, मतलब बच्चे मिठाइयों की दुकान पर बिल्कुल वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, और खिलौनों की दुकानों पर भी। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला। हिंडोला क्या होता है, एक प्रकार के झूले को कहा जाता है हिंडोला, ठीक है। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, मतलब उसमें बैठने का किराया कितना था, 1 पैसा। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। मतलब जब झूला ऊपर जा रहा है तो ऐसा लग रहा है आसमान को छूने के लिए जा रहे हैं, और जब नीचे आ रहा है तो ऐसा लग रहा है मानो जमीन पर हम गिरने वाले हों। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। मतलब ये सब खिलौनों के बारे में वर्णन किया जा रहा है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। मतलब जो हाथी, घोड़े, ऊंट है वो खिलौने हैं,
वो भी एक तरह के झूले हैं जो गोल गोल झूलने वाला होता है ना, जिसमें हाथी घोड़े कुछ कुछ बने होते हैं, उसके ऊपर बैठना होता है, ठीक है। और चक्कर गोल गोल होते हैं, ठीक है। मतलब उसका भी किराया क्या था, 1 पैसा, और बदले में कितने 25 चक्कर घुमाए जाएंगे। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। मतलब कोष मतलब उसके पास जितना खजाना है, जितना धन है, ठीक है। मतलब कितना धन था उसके पास, 3 पैसे। अब अगर 1 पैसे वो इसमें लगा देगा तो 2 ही पैसे बचेंगे, और उसको लग रहा था कि जरा से चक्करों के लिए चक्कर झूलने के लिए मैं 1 पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, मतलब कतार मतलब लाइन, पंक्ति। तरह तरह के खिलौने हैं। अब कौन कौन से खिलौने हैं? सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती। भिश्ती किसे कहते हैं? पानी ढोने वाले को, मतलब जो पानी उठाकर इधर उधर ले जाता है, पानी के बोरे। मतलब बोरे क्या, एक पहले के टाइम में होता था कि उसका नहीं होता है, चमड़े का बना हुआ, वो उठाकर, मतलब जिसमें पानी भरा जा सके, वो चीज उठाकर इधर से उधर ले जाने वाला। धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वत्ता है, मतलब कितना विद्वान है, और उसके मुंह से विद्वान होने का पता चल रहा है उसके चेहरे पर। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, मतलब टूट जाएगा अगर जरा सा भी हाथ से छूटेगा तो। जरा भी पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, मतलब उन खिलौनों पर जो कलर किया हुआ है, रंग करा हुआ है, अगर पानी पड़ेगा तो वो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसा हामिद सोच रहा है। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। देखिए बच्चा है, बच्चे तो खिलौने की तरह को लेने के लिए ललचाते हैं, तो वो ऐसी दृष्टि से देख रहा था, लालच भरी दृष्टि से, और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। मतलब उसकी इच्छा है कि वो जरा सी देर उन खिलौनों को पकड़ सकता। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से अलग है, मतलब वो जो सब खरीद रहे हैं उन सबसे वो अलग खड़ा है, क्योंकि उसके पास उतना धन नहीं है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। वह कुछ लेकर नहीं खाता, मतलब अब 3 पैसे के लिए वो या तो कुछ खरीद ही सकता है या कुछ खा सकता है, तो वो खा नहीं रहा था कुछ खरीदने की सोचकर। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, मतलब सब खा रहे हैं तो उसको लालच भी आ रहा है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली चीजों की। गिलट भी एक धातु होती है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, मतलब लोहे की दुकान में जो लड़के हैं उनको वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं दिख रही थी जिससे वो आकर्षित हो सके, तो वो वहाँ पे नहीं खड़े हुए, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। चिमटे मतलब जिनसे रोटी सेकी जाती है। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, मतलब रोटियां हाथ से सेकती हैं उसकी दादी। तो वो यही सोच रहा है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। प्रसन्न मतलब खुश। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। व्यर्थ मतलब बेकार में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। मतलब वो मिट्टी के खिलौने, जरा सा घर पहुंचने में जरा सा भी पैर में ठोकर लगेगी, गिरा तो खिलौने टूट फूट के बराबर हो जाएंगे, मतलब बेकार हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम अपने अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो अभी जितना पढ़ा है इससे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, आप बताएंगे। जब नमाज खत्म हुई तो उसके बाद लोग क्या करते हैं?
हाँ, आपस में गले मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, जब बच्चे खेलने के लिए गए तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? हाँ, झूले वाला। ठीक है, हिंडोला देखा। हिंडोला पे बैठने की कीमत क्या थी? 1 पैसा। ठीक है। अच्छा, किस दुकान पर हामिद रुका था? लोहे की दुकान पर। ठीक है, लोहे के सामान जहाँ पे मिल रहे थे। और उसने वहां पर क्या देखा? क्या लेने की सोची? चिमटा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ तक हम आज करते हैं। आप इतना यहाँ तक पढ़ेंगे ध्यान से, अपना भी ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।